हाय दोस्तों, आज हम बात करते हैं मार्केट इतना क्रैश हो रहा है। और ये जो 2024 का सबसे बड़ा क्रैश है। इससे पहले जो क्रैश मार्केट हुई थी कोविड के टाइम में हुई थी। ठीक है, कोविड के टाइम पे 2020 के आसपास क्रैश हुई थी। बहुत बड़ा क्रैश था उस टाइम पे। आपको उससे बड़ा क्रैश देखने के लिए मिला है 24 के अंदर। और इसके पीछे काफ़ी बड़ी वजह हैं, आप लोग सब जानते हैं। हम लोग वीडियो के माध्यम से आपको बता चुके हैं कि इसके पीछे कितनी वजह रही हैं, और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ चैनल्स वगैरह, और आपको आइडिया है क्या क्या वजह रही हैं कि मार्केट क्रैश हो रहा है। और जो इन्वेस्टर्स अभी पैसा लगाने की सोच रहे हैं, और जो इन्वेस्टर पैसा लगा चुके हैं, जो बुल रन चल रहा था उसमें, और अभी वो थोड़ा लॉस में चल रहे हैं, तो उनको क्या डिसीज़न लेना चाहिए और क्या संयम रखना चाहिए ताकि वो लॉस से बच पाएँ। तो ये सब आप देख रहे होंगे, निफ्टी 50 कितना नीचे गिर चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख रहे होंगे। और अभी हो सकता है निफ्टी बैंक्स, अगर आप देखो तो 2000 पॉइंट और नीचे जा सकता है। ठीक है, अभी चांसेस हैं और नीचे जाने के, राइट। तो काफ़ी बड़ा लोगों को लॉस हुआ है। ठीक है, इसमें काफ़ी बड़ा अगर हम बात करते हैं लॉस की, तो काफ़ी ज़्यादा लॉस लोगों को हो चुका है। और काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं, अगर हम बात करते हैं, इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। जो लॉन्ग टर्म में जिन्होंने अभी अपनी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो वो भी कुछ लॉस में चल रहे हैं। और जो शॉर्ट टर्म वाले हैं वो भी लॉस में, और इंटरडे वगैरह जो करते हैं वो भी लॉस में है। तो अगर हम बात करते हैं पिछले एक महीने में, अगर हम एक महीने से जो ये क्रैश चल रहा है उसमें 40 लाख करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। यानी कि लोगों को 40 लाख करोड़ रुपए का लॉस हो चुका है पिछले एक महीने की। अगर हम बात करें, जो ये पिछले एक महीने में जितना भी ये मार्केट हमारी क्रैश हुई है उसके अंदर। तो और जो जैसे कि हम बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर्स हैं और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो वो थोड़ा सा कैसे अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपनी होल्डिंग बनाना चाहते हैं कुछ अच्छे शेयर्स में, तो कैसे डिसीजन लें, किस टाइप के स्टॉक्स में, किस टाइप के फील्ड में, ठीक है, वो एंट्री कर सकते हैं। तो सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, वो 6500 यानी कि 6500 पॉइंट गिर चुका है लास्ट एक महीने में। और निफ्टी की अगर बात करें, 2100 पॉइंट वो नीचे गिरा है। और अभी हो सकता है कि ये 2000 पॉइंट और नीचे जाए, जैसे कि लोगों के आंकड़े आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम बैंक्स की बात, फाइनेंशियल सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि कैसे आप इन्वेस्ट करें और किस तरह। जैसे अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बैंक की, इंडस्ट्रियल बैंक जो था काफ़ी अच्छा बैंक है, आप लोग जानते हैं। इसने काफ़ी लोगों को काफ़ी अच्छी कमाई करके दी है। तो इसका जो अगर हम बात करते हैं पिछले एक महीने पहले, यानी कि अगर हम बात करें जनवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी की अगर हम बात करते हैं, मार्च, तो ये अराउंड 1500 रुपये का स्टॉक था, जो कि हमारा 1500, 1600, 1400 रुपये के अराउंड चल रहा था। इसमें 18% का एकदम से 18% देख रहे हो गिरावट देखने को मिली है। 18%, यानी कि जो बैंक है, तो बैंकों के अंदर भी, फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर भी इसमें काफ़ी बड़ा आपको क्रैश देखने के लिए मिल रहा है। ये हम एक बैंक का एग्जांपल देके दिखा रहे हैं। तो बैंक के अंदर क्यों क्रैश देखने मिल रहा है? क्योंकि बैंक जो लोन प्रोवाइड करती है ना, तो लोन दो तरह के प्रोवाइड होते हैं। एक लोन होता है जिसमें आदमी कुछ अपना सामान गिरवी करके रखता है, और कुछ गिरवी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, गोल्ड लोन होता है, लाइक उस तरह से लोन होता है। कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जो आपको कुछ गिरवी रखना नहीं पड़ता, आपको सीधा लोन दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ कंपनी क्या होती हैं, ज़्यादा अगर इस तरह के लोन प्रोवाइड कर देती हैं विदाउट गिरवी वाला, तो क्या होता है उसमें फिर बाद में बहुत रिकवरी करने में प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है फेस को। और हमारा जो स्टॉक
के अंदर जो है वो लोन की अमाउंट की वजह से इन्फ्लेशन आता है और स्टॉक जो होता है स्टॉक ओवर वैल्यूड हो जाता है, ठीक है, ओवर वैल्यूड हो जाता है और फिर इस तरह के मार्केट क्रैश के अंदर वो आपको उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिलती है। तो इसी तरह का ये इंडस्ट्रियल बैंक में आपको फाइनेंशियल सेक्टर की ये स्टॉक है, इसके अंदर इसी तरह का आपको गिरावट देखने के लिए मिली है। लेकिन ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की तो ROE इसका 12% ROE है, डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। बुक वैल्यू इसकी 837 रुपये है, फेस वैल्यू इसका 10 है, यानी कि 10 की फेस वैल्यू आने वाले टाइम में हो सकता है ये स्प्लिट हो, बोनस शेयर अनाउंस करे, ओके। स्प्लिट होता है शेयर तो यूज़र को डायरेक्टली फ़ायदा होता है जिनके अकाउंट होल्डिंग में वो होते हैं, शेयर पड़े होते हैं जिस दिन ये डिसाइड करते हैं। और डेप्थ की अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। पी रेशियो भी काफ़ी अच्छा 13% है, PV रेशियो 1.24 है और ये भी काफ़ी अच्छा इसका टेक्निकल आपको देखने के लिए मिल रहा है। और अगर हम बात करते हैं इसका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की तो प्रॉफिटेबल बैंक है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी प्रॉफिटेबल बैंक है। और अगर हम बात करते हैं इसके अंदर होल्डिंग्स की, पेटेंट होल्डिंग फॉरेनर्स यानी कि फॉरेनर्स इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी बड़ा इसके अंदर क्या है स्टैक है 34%। म्यूचुअल फंड्स में भी काफ़ी अच्छा इसमें कर रखा है। प्रमोटर्स इसके अंदर 16% है, ठीक है। तो प्रमोटर्स होल्डिंग और अदर डोमेस्टिक और रिटेलर्स आपको देख रहे हैं 13-14% होल्डिंग बना रखी है। तो जो इंडस्ट्रियल बैंक है अगर हम बात करते हैं इसके अंदर ये सही टाइम है एंट्री करने का। जो भी लोग लेना चाहते हैं तो वो एंट्री करें या नहीं करें, तो ये भी एक बड़े रिस्की की बात है। अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल्स की तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटल्स है बैंक का और आने वाले समय में बढ़ेगा। तो ये कोई हम एक राय नहीं दे रहे हैं, ये एक हम वो बताना चाह रहे हैं इसके थ्रू कि कैसे आप कर सकते हैं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। ऐसे ही हम दूसरा एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, NMDC एक स्टील कंपनी है, जैसे कि आप जानते हो काफ़ी बड़ी स्टील कंपनी है और इसके अंदर भी आपको काफ़ी बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली है। जो शेयर 70 रुपये का था वो आपको 40 रुपये के अराउंड शेयर मिल रहा है, यानी कि 70 रुपये का शेयर आपको 40 रुपये के अराउंड शेयर मिल रहा है। और अगर हम इसके बात करें फंडामेंटल्स की तो ये भी फेस वैल्यू 10 का है, ROE इसका नेगेटिव में है, ठीक है। डिविडेंड नहीं दिया है क्योंकि ये अभी लिस्टेड नई कंपनी हुई है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये ज़्यादा इसमें लिस्टेड होने में अभी लिस्टेड हुआ है इसके अंदर ये शेयर ना, तो अभी इसने कुछ नहीं दिया। रेवेन्यू है लेकिन इट इज़ नॉट ए प्रॉफिटेबल कंपनी, ये अभी इसका जो है लॉस में दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि लॉस में, तो ये जो भी अपना खर्चा वगैरह दिखा के, तो अगर हम बात करते हैं इसे लॉस में की कंपनी अगर हम बात करेंगे तो, ठीक है। तो लेकिन ये कर्नाटका और छत्तीसगढ़ में माइनिंग का और इनका अपना काफ़ी बड़ा प्रोडक्शन का इनका काम है, स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है और इसके अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है, रिटेलर्स की और डोमेस्टिक्स की। तो अगर हम बात करते हैं कि कहते हैं इसके अंदर गिरावट्स क्यों आ रही हैं, तो आप लोग जानते हैं FIS जो हैं वो अपने यहाँ से पैसे निकाल कर चाइना मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी मात्रा में उन्होंने अपना यहाँ से पैसा निकाला है इंडियन मार्केट से, तो जो भी उनका रेशियो था, जो भी सेक्टर्स है जिसमें लगा रखे थे उन्होंने पैसे, वो सारे सेक्टर्स मार्केट क्रैश हुआ। और इसका एक पॉइंट ऑफ बड़ा जो पॉइंट है ये वॉर का भी इसके ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ा है शेयर मार्केट के ऊपर। तो ये आप कह सकते हो कि एक जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मौका भी है कि वो अपना होल्डिंग बढ़ाएं, धीरे धीरे उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो इन्वेस्ट करे हुए हैं उनको एक झटका भी है कि जिन्होंने बुल रन में इन्वेस्ट किया
तो एकदम से डाउन हुई, तो एक ये भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट है। ठीक है, तो जैसे कि ये निफ्टी टूट सकता है, यानी कि 2000 पॉइंट और नीचे जा सकती है जो हमारी मार्केट की निफ्टी बैंक्स वगैरह है, तो इसका भी मार्केट के ऊपर काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि अभी क्रैश एक महीने से कंटिन्यूसली लगातार आवाज़ आ रही है और इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं। तो कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा सोचते हैं कि अगर जिन्होंने होल्डिंग बना रखी है, तो जिस अच्छे शेयर्स उन्होंने बड़े उसमें लिए थे, प्राइस में लिए थे, तो उसको एवरेज वो कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे उसको एवरेज में ला सकते हैं और अपना जो एवरेज वैल्यू है उसको कम कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे अगर हम बात करते हैं गेल की बात करते हैं, गेल भी काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो गेल भी हमारी 240 के आसपास अराउंड चल रही थी और अब 200 के अराउंड मिल रही है। तो इसमें भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स है बुक करने का और पुराने प्राइस पे आके उसको लेने का। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में हमें किस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और किस फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो इस वीडियो में हमारा बताने का मकसद यही है कि कहते हैं आप जो भी लॉस जिसका हो रखा है वो थोड़ा पेशेंस रखें और इस टाइम पे ऐसा कोई डिसीज़न ना लें ताकि आपको लॉस हो, राइट। और जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ये न्यू रिटेलर्स इन्वेस्टमेंट, वो अपने अच्छे शेयर्स में जो काफ़ी अच्छे शेयर्स हैं उनमें अपनी धीरे धीरे होल्डिंग्स बना सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो को सजा सकते हैं। अपने उनके जो बेस्ट स्टॉक्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो में सजा के अपना पोर्टफोलियो बेटर बना सकते हैं। तो यही था आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।